इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत, दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी अष्टानिका पर्व के पावन प्रसंग पर दिनांक 22 नवंबर से 30 नवंबर तक पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में यहाँ अष्टमंडलीय संस्कृत का मूल श्री चक्र विधान भव्य आयोजन के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए बहुत उत्साह है पूरे देश में। हमारे पास कई लोगों की स्वीकृतियाँ आ चुकी हैं और विधिवत आपको फार्म के साथ इसमें प्रविष्टि लेने के लिए 1-2 दिन में 11-12 तारीख तक आपको फॉर्म का प्रारूप प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, और आप जैसे ही फार्म आपका मिलेगा, आपको डीपीएस फाइल पुस्तक की पीडीएफ फाइल आप पुस्तक की आप तक प्रेषित कर दी जाएगी। शीघ्रता से तुरंत हो जाएगी। हाँ, अपने आप तक पहुंच जाएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ बना दी गई है। फिर भी यदि किन्हीं को मूल रूप से लेना है कि पुस्तक की प्रतियाँ, तो आप निग्रंथ फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से संपर्क कर लें। उनका नंबर तो मैं पहले बता चुका हूँ और पट्टी पर नंबर चल रही है। आप उस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से आप विकास गोधा निग्रंथ फाउंडेशन करके आप अपनी पुस्तकें मंगा सकते हैं और आप अधिक से अधिक लोगों को इस विधान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत अभूतपूर्व ये संयोग है। बंधुओं, मैं उत्साह का बात तो इसी से समझ में आता है कि प्रतिदिन इस विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए लोग अपनी उदारता पूर्वक राशि का उल्लेख कर रहे हैं। आज ही मेरे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। श्री डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर शशांक कुमार, डॉक्टर सौरभ कुमार जैन, सहपुरा भिटौनी, गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी धर्म प्रभावना समिति चक्र महामंडल विधान के लिए 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की। हम आपको ज़्यादा सम्मान करते हैं। श्रीमती मीना धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जी, आकाश सागर जैन, लमटा जिला बालाघाट, इन्होंने भी धर्म प्रभावना समिति को शिक्षा विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए 11,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग भी जो अपना मन बना रहे हैं इसमें अपनी सहभागिता देखने के लिए टीवी सेट पर यहाँ का संपर्क सूत्र अकाउंट नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से आप अपनी स्वीकृति और राशि भेज सकते हैं। और बंधुओं, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, एक हमारे नन्हे मुन्ने हैं अंतस जैन, सुपुत्र श्री अंकित जैन, जो अपनी गुल्लक को यहाँ गौशाला के लिए प्रदान करना चाहते हैं। आ जाएं श्री अंतस जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए बुढ़ार से पधारी ट्रस्टी गुणायतन की ईशू जैन। हाँ, पहले अंतस आ जाएं, उसके बाद ईशू जैन, दिया जैन। श्री संतोष जी मालगुजार, अध्यक्ष जैन पंचायत कटनी, उनकी गुल्लक को स्वीकार कर रहे हैं। हम इनकी भावना का बहुत बहुत समादर करते हैं। गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद है। ठीक है। हाँ, छोटा को भी आज की है उदारता, कल भविष्य का इसके लिए संस्कार बनेगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए, श्री ईशू जैन, दिया जैन, ट्रस्टी गुणायन बुढ़ार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शशि कांता जैन, गंज बसौदा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमें मंदिरों में जाने में ये सिखाया जाता है कि अपनी चप्पलें बाहर उतार के जाना है, लेकिन विद्या के मंदिर में, विद्यालयों में हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि पढ़ने से पहले अपनी पादुकाओं को नहीं पहनना है? जब तक विद्यालय थे तब तक ये सिखाया जाता था। अब स्कूल बन गए इसलिए सब गड़बड़।
समझ गए? पहले विद्यालयों में ज़मीन में बैठ कर के पढ़ा जाता था, अपने घर से अपना आसन लेकर के जाया जाता था और नंगे पैर ही बैठा करते थे। अब ये पूरा का पूरा जो आज का सिस्टम है वो बदल गया है, ये सब पश्चिमी कल्चर आ गया है, इसलिए ऐसा है। श्रीमती शशिकांता जैन गंज बसौदा, और उसके बाद मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा अपने उपयोगी प्रश्नों से हम लोग को लाभान्वित करने हेतु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, सपरिवार नमोस्तु। जीवन के प्रत्येक प्रश्नों में जागरूकता की कसौटी क्या है ताकि प्रवृत्ति निर्दोष बनी रहे? प्रश्नों में जागरूकता की कसौटी? हाँ, जीवन में क्या? जीवन के प्रत्येक प्रवृत्ति में जागरूकता की कसौटी क्या है? हाँ, ताकि जीवन की प्रत्येक प्रवृत्तियों में जागरूकता की कसौटी क्या है? ताकि प्रवृत्ति निर्दोष हर बने। प्रवृत्ति के परिणाम को सामने रख करके चलो, जागरूकता अपने आप आएगी। समझ गए? चलिए अब परम पूज्य गुरुदेव हाँ अरहत सागर जी महाराज से प्रेम प्रार्थना कि अपने उपयोगी प्रश्न हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। स्वाध्याय से संबंधित प्रश्न है। मोक्ष का सुख जीव भोगता है, तो वहां पर इंद्रिय रूप प्राण तो है ही नहीं, तो प्राणों के अभाव में सुख का अनुभव कैसा होता है मोक्ष में जीव के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सुख का अनुभव प्राणों से नहीं होता, चाहे मोक्ष का सुख हो या संसार का सुख हो। सुख का अनुभव इंद्रिय सुख हो या अतीन्द्रिय सुख, सुख का अनुभव ज्ञान से होता है। बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिए जी। कितना भी स्वादिष्ट रसगुल्ला हो, सामने वाला अपने मुंह में भी डाल ले, पर जिह्वा इंद्री में स्वाद ग्रहण करने की शक्ति न हो तो उसका कुछ स्वाद आएगा क्या? स्पर्श इंद्री का, स्पर्श इंद्री का स्वाद आएगा, लेकिन स्वाद इंद्री तो वही हुआ ना। हाँ। तो रसना रस कब देगी? जब आप उसके स्वाद का संवेदन करोगे, यानी ज्ञान करोगे। किसी के पास करोड़ों रुपया पड़ा हो, उसको उसका पता ना हो, तो क्या उसको सुख मिलेगा? नहीं ना। और पता लगते सुख ना भी हो तो सुख मिलेगा। इसी प्रकार किसी का करोड़ रुपया चला गया और उसे पता नहीं हो तो दुख नहीं होगा। दुख मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब पता लगेगा तुरंत दुख होगा। तो सुख हो या दुख, ये इंद्रिय सुख भी ज्ञान से ही वेदा जाता है। किसी भी इंद्रिय विषय को हम प्राप्त करते हैं तो उसमें जो इष्ट और अनिष्ट का संकल्प होता है, उसी से सुख और दुख की अनुभूति होती है। यह अच्छा लग रहा है, ये सुख है, और बुरा लग रहा है, ये दुख है। किसी ने आपकी कितनी भी तारीफ की, आपने नहीं सुना, सुख मिलेगा? कुछ भी नहीं। और किसी ने थोड़ी सी तारीफ की, आपने सुना, आपको सुख मिला, अच्छा लगा। तो इंद्रिय विषयों से सुख नहीं है, सुख उसके अनुभव में है जो ज्ञान से होता है। भोजन करते करते आपका ध्यान कहीं और हो तो भोजन का सुख मिलता है क्या? बिना नमक का भी अच्छा लगेगा, पता ही नहीं लगता। वो भोजन की क्रिया होती है, उसके स्वाद का अनुभव नहीं। तो इंद्रिय सुख का अनुभव भी कैसे होता है? ज्ञान से होता है। तो जब संसार का सुख ज्ञान से अनुभव किया जाता है तो परमार्थ का सुख भी ज्ञान से ही अनुभव होता है। उनके पास प्राण भले नहीं है, ज्ञान है, और वही ज्ञान उनका सुख है। आज हमारे बीच
अमरकंटक सौदे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्यगण यहाँ पधारे हैं गुरुचरणों में दर्शनार्थ। वे अपनी कुछ भावना गुरुचरणों में रखना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और अपनी भावना गुरुचरणों में उपस्थित करें। महाराज श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के समस्त पदाधिकारीगण आपके चरणों में एक विनय और प्रार्थना लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि लगभग 20 वर्षों से सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में माँ भव्य जिनालय का निर्माण कार्य चालू है और लगभग उसका 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। हम सभी की भावना है कि आपका मंगल सानिध्य और मंगल आशीर्वाद अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र को मिले, ताकि जो शेष रह गया कार्य है वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो सके और एक महापंचकल्याणक, भव्य पंचकल्याणक, ऐतिहासिक पंचकल्याणक की रूपरेखा आपके मंगल सानिध्य में हम सब मिलकर के पूर्ण कर सकें। ऐसी मंगल भावनाओं को लेकर के आज हम यहाँ पर पधारे हैं। हमें मंगल आशीष प्रदान करें। हो देखिए, अमरकंटक क्षेत्र जगत प्रसिद्ध क्षेत्र है और 1994 की स्मृतियाँ आज भी हमारे मानस पटल पर अंकित है। निश्चित उस क्षेत्र ने विकास के कई नए प्रतिमान गढ़े हैं और जैसा मुझे आप लोगों ने जानकारी दी कि मंदिर लगभग पूरी तरह तैयार है। मैं भी भावना भाता हूँ कि जो थोड़ा बहुत कार्य आपका शेष बचा है वो जल्दी पूरा हो और गुरुदेव के सानिध्य में आप लोग अपने सपने को साकार कर सके, उस मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा ऐसे प्रभावनापूर्ण तरीके से कर सके जिसकी वर्षों से आप लोगों ने अपने मन में साध बना रखी है। आपकी भावनाएं पूरी हो। रहा सवाल हमारा, तो ये तो समय बताएगा। अगर ये सुयोग बनता है तो हमारे लिए भी सौभाग्य का होगा। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच डॉक्टर सुनील जैन ढिढोरी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने के बाद प्रथम बार यहाँ पधारे हैं गुरुचरण दर्शनार्थ। सपत्नीक उनके साथ में श्रीमती रेखा जैन भी आ जाएं और उनका सम्मान हमारे कटनी जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी मालगुजार और गुणायतन ट्रस्टी श्री उत्तम चंद जी जैन करेंगे और शरद सरावगी गुणायतन ट्रस्टी, ये तीनों मिल करके हमारे श्री सुनील जी जैन जो ढिंढोरी से पधारे हैं और ये अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र के सदस्य भी हैं, उनका भावभीना सम्मान कर रहे हैं। हमारे कटनी पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार और गुणायतन ट्रस्टी श्री उत्तम चंद जी और गुणायतन ट्रस्टी श्री शरद सरावगी कटनी, और इसमें सहयोग के रूप में श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री मनीष जी जैन को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे इस सम्मान की श्रृंखला में अपना सहभागिता दे करके उनके सम्मान में अपना योगदान दें। बंधुओं, बहुत ही प्रसन्नता के क्षण है। ऐसे गुरु भक्त जब हमारे बीच पधारते हैं तो समाजवासियों को का प्रमुदित होना बहुत आवश्यक है और लाज स्वाभाविक भी है। और डॉक्टर साहब, आप अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रख सकते हैं अपने समाधान के लिए। और महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम सभी सांसारिक प्राणी अनादिकाल से संसार में हैं और हम सबका अतीत पापमयी है। अज्ञानता के कारण हम सभी ने अनंत पाप किए हैं और असंख्य कर्मों का बंध भी किया है, जो हमें आने वाले समय में दुखदायी भी हो सकता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसे व्यवस्था या ऐसा कोई उपाय है कि इन अतीत के पाप कर्मों को हम मंद कर सकें या उन्हें निष्फल कर सकें और अपने वर्तमान और भविष्य जीवन को सुखमय बना सकें? क्या जन दर्शन में ऐसी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल है, और ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने अनंत जन्मों में जो कर्म बांधा उनको काटने के लिए अनंत जन्म ही लगे। अनंत जन्मों के कर्म को हम एक अंतर मुहूर्त में नष्ट कर सकते हैं। समझ गए? जैसे रुई का कितना भी बड़ा ढेर हो, दिया सलाई की एक सलाई पर्याप्त है। अज्ञान पूर्वक बांधे गए कर्म ज्ञान के बल पर एक क्षण में विनष्ट किए जा सकते हैं। हमारे अंदर आत्मक ज्ञान हो, हम मोक्ष मार्ग को सही तरीके से अंगीकार करें, आत्मसात करें, तो निश्चय मानिए
हम अपने सारे कर्म पुंज को खत्म कर सकते हैं और इस संसार के आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो वैसी दृष्टि और वैसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। निरंतर अगर ऐसा भेद विज्ञान और भेद विज्ञान के साथ समतामूलक चारित्र हमारे जीवन में आए तो ये कोई कठिन काम नहीं। चलिए, मैं इस क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ पेंड्रा से पधारे श्री नीरज जी जैन को। श्री नीरज जी जैन और कमेटी के जितने सदस्य हैं, धर्मेश जैन, मनीष जैन, वो भी सभी साथ में आ जाएं और आप में जो कोई प्रश्न करना चाहते हो तो सादर आमंत्रित हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे प्रश्न नमोकार मंत्र से जुड़े हुए हैं। एक तो यह कि हमारा राष्ट्रीय गीत जनगण मन, जिसके ये एक समय निश्चित है, निर्धारित है 52 सेकेंड, तो वैसे ही क्या नमोकार मंत्र के लिए भी कोई समय निर्धारित है? क्योंकि कई बार हम जब सामूहिक पूजा करते हैं तो हमें क्या होता है, हम नमोकार मंत्र की जाप देते हैं तो उस समय किसी दूसरे व्यक्ति की जाप हो जाती है और पूजा में आगे पीछे हम हो जाते हैं, तो इसके लिए भी एक समय निर्धारित है क्या? और एक दूसरा प्रश्न कि नमोकार मंत्र सभी मंत्रों में महामंत्र है, मतलब एक ऐसा मंत्र जिसके जाप से हम सबकी समस्याओं के पूरे समाधान हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी अन्य मंत्रों को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है कि राष्ट्रगान का समय निर्धारित है 52 सेकेंड का, तो क्या नमोकार का भी है क्या? यथार्थ विचार किया जाए तो ऐसा है। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र के एक कायोत्सर्ग के रूप में जपने का विधान है और एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोच्छ्वास होता है। अगर ठीक रीति से लोग करें तो 27 श्वासोच्छ्वास में लगभग 52 सेकेंड ही होते हैं। श्वास ले नमो हृदयानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयरियानम, श्वास छोड़े नमो वज्रायनम, पुनः श्वास ले तो नमो लोए और छोड़े तो सब्ब साहुनम। ये हमारे 27 उच्छ्वास का एक बार 3 बार श्वासोच्छ्वास लेने पर एक बार मंत्र हुआ तो 9 बार करने में 27 होता है और ठीक रीति से लोग करें तो लगभग 52 सेकेंड लगेंगे और हमें ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन लोग हैं जो बड़े हड़बड़ा के करते हैं, सबके श्वास लेने की अपनी अपनी गति होती है और कुछ लोग तो केवल उंगली चलाने का नाम ही 9 बार जपना मान लेते हैं। ये ठीक नहीं है। हम जब ठीक रीति से जाप करेंगे तभी हम उसका वांछित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा नमोकार महामंत्र अपने आप में महामंत्र है और उसमें सभी मंत्र समाहित हैं, तो फिर अन्य मंत्रों की क्या आवश्यकता? अगर देखा जाए तो वाकई में नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसमें हमें अन्य मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसमें समाहित है। मंत्र में शक्ति समाहित है पर हमारा मन कहाँ है? हमारे मन को नित्य नई नई बातें चाहिए। हमारा मन तो परिवर्तन मांगता है, चेंज मांगता है। तो हम लोग कई बार, जैसे आप भोजन करते हो ना, भरपेट भोजन कर लेने के बाद भी पान सुपारी खाने की इच्छा होती कि नहीं होती? लौंग इलायची खाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे भरपेट भोजन कर लिया, फिर पान सुपारी क्यों? ये मन है। जब नमोकार मंत्र में सब कुछ है फिर अन्य मंत्र क्यों? ये मन है। मन को कुछ नया चाहिए। जो हम नित्य करते रहते हैं उस पर हमारा मन बड़ा मुश्किल से रुकता है। उसे कुछ नया मिल जाए तो उसमें थोड़ा टिक जाता है, इसलिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो और अन्य मंत्रों के प्रयोग करने में कोई भी बाधा या कठिनाई नहीं है, मंत्रों का प्रयोग करें, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखें
कि महामंत्र के प्रयोग के लिए हमें कोई अतिरिक्त साधना की जरूरत नहीं है, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। और महामंत्र नमोकार अनादि सिद्ध मंत्र है, इसलिए हम इसे प्राथमिकता के साथ आराधें। नमोस्तु गुरुदेव, अब मैं ऑनलाइन कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, मैं आपके चरणों में प्रेषित कर रहा हूं समाधान के लिए। गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्री अभिजीत जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं हमेशा यह प्रयास करता हूं कि मैं एक धार्मिक जीवन व्यतीत करूं, और मैं कुछ दिन व्यतीत भी करता हूं, पर कुछ दिन बाद अपने दोस्त या आसपास के वातावरण के चलते फिर भटक जाता हूं। कई बार मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूं, पर मैं असफल हो जाता हूं। गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आजीवन बिना रुके टुके धर्म की राह पर चलता रहूं? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो सोचते कुछ है और होता कुछ है। आपके साथ भी ऐसा ही अनुभव है। आप धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अपने मित्रों और अपने आसपास के वातावरण के कारण आप उससे भटक जाते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आप ठीक तरीके से यथार्थ में धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प ले कि मुझे धार्मिक जीवन जीना ही है। और फिर दूसरे चरण में उन लोगों से अपनी सुरक्षित दूरी रखें, ऐसे वातावरण से आप अपने आप को दूर रखें जिससे आपकी धार्मिक जीवन में बाधा आती है। यदि ऐसा करने में आप समर्थ होंगे तो आपका मन कभी नहीं डगमगाएगा। हमेशा एक बात का स्मरण रखना चाहिए, संकल्प से ही सिद्धि होती है। हमें जो चाहिए उसका संकल्प होना चाहिए और वैसी ही धुन अपने मन में होनी चाहिए। यदि ऐसी धुन आप अपने मन में बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज श्री, कहा जाता है कि जब काल्पनिक बातें वास्तविक लगने लगे तो इसी का नाम मिथ्यात्व है। महाराज श्री, हम इस मिथ्यात्व से सम्यक पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी व्याख्या की है। काल्पनिक बातें यथार्थ लगने लगे तो समझ लेना मिथ्यात्व है, और हम इस मिथ्यात्व से यथार्थ की ओर कैसे मुड़े। बस यथार्थ को पहचानो, सच को सच मानो। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि पानी में पड़ रहा है और कोई पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा को चंद्रमा मान ले तो उसे हम क्या कहेंगे? ये तो उसका भ्रम है। चंद्रमा जैसा दिख रहा है पर चंद्रमा है कहाँ? ऐसे ही जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यथार्थ नहीं है, पर हमारी मन की कल्पना से हमने उसे जन्म दिया है और उसे हमने यथार्थ मानने का भ्रम पाल लिया है। जब तक ये भ्रम हमारे अंदर विद्यमान होगा तब तक हम अपने आप को किसी भी तरीके से बचा नहीं सकेंगे। तो अपने भ्रम को हमें दूर करना होगा। जो वस्तु जैसी हो उसे उसी रूप मानो। हमने अपने आप को शरीर में ही आत्मबुद्धि रख ली, शरीर को ही आत्मा मानने का भ्रम पाला। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, नादानी रही। अंतरंग में भेद विज्ञान जगना चाहिए। शरीर और आत्मा की भेद भिन्नता का एहसास होना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस सत्य का आभास होता है वो कभी भी शरीर में आत्मबोध रखने का भ्रम नहीं रखते। इसी तरह अन्य जागतिक पदार्थों में भी हमारे अंदर की जो मिथ्या कल्पनाएं हैं वे जब तक हमारे साथ जुड़ी रहेगी हम संसार में रुलते रहेंगे। जब हम उस भ्रम से मुक्त होकर यथार्थ को पहचानेंगे तभी सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से श्री बसंत काला पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि लोक व्यवहार में नाम के साथ उपनाम जैसे लाल, कुमार, चंद, मल, सिंह आदि बहुत सारे जोड़े जाते हैं, उसका क्या मतलब है? कहीं इनका आशय वय प्रकट करने के लिए तो नहीं है? इनको वय प्रकट करने के लिए तो नहीं है? इनको किस तरह से प्रयुक्त करना चाहिए और इसका क्या आशय है? देखिए, नाम तो केवल व्यवहार चलाने का एक साधन मात्र है। नाम हर समय में बदलते रहे हैं।
समय समय पर नामों का चलन बदलता जाता है। आज से 60, 70, 80 साल पहले जिन लोगों का जन्म हुआ उनके नाम अलग अलग थे, उनके साथ लाल, चंद आदि का आदि लगते थे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, उनके लोगों के नाम के साथ लाल और चंद हट गए, अब कुमार आने लगा। अब समय ऐसा आ गया, अब तो कुमार भी गोल हो गया। तो इस समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है और ये बदलाव होगा। इसको लेकर के कोई ऐसा कारण निरूपित नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्यों देते हैं। अलग अलग देशों में, प्रांतों में नामकरण का अलग अलग तरीका है। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां व्यक्ति के साथ उनके पिता का नाम जुड़ेगा। कुछ स्थानों में पहले पिता का नाम फिर पुत्र का नाम, कुछ जगह पुत्र का नाम फिर पिता का नाम, ये जुड़ता है। और कुछ जगह पितृ पुतार गांव का नाम भी जुड़ता है। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं और जहां जैसी परिपाटी है हमें उस तरीके से नामकरण करना चाहिए। पर नाम केवल नाम है, व्यवहार चलाने का साधन मात्र, इसमें कोई बड़े सिद्धांत को घटित करने की बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री राकेश चांदी वाले नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि हमारे दादाजी ने 80-90 वर्ष पहले एक जिन मंदिर बनवाया था। हम सभी परिवारजन मंदिर पुनः बनवाना चाहते हैं। मंदिर से लगे बहुत से किराएदार हैं जिन्हें प्रयास कर खाली कराकर मंदिर परिसर में मिला रहे हैं। महाराज जी, मुझे मंदिर बनाने की बहुत जल्दी रहती है, वह बेचैनी भी रहती है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मेरी आकुलता मिट जाए और मंदिर का शीघ्र निर्माण हो सके। बहुत अच्छी बात है, आप पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई धरोहर को और विकसित करना चाहते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने साथ बहुत कुछ छोड़ा होगा, उन्हें तो लोग संभालते ही, सबके पूर्वज कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं और लोग उन्हें बहुत जतन से संभालते हैं। लेकिन जिन मंदिर जैसी धरोहर को जिन्होंने सौंपा, उन्हें संभालने का मनोभाव आपके मन में आया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और आपके मन की बेचैनी स्वाभाविक होनी ही चाहिए। संकल्पित हो जाओ कि हम मंदिर बनाएंगे और भव्यतम मंदिर बनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें जो सौंपा उससे हमने कई गुना साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब हमारी बारी आई है तो हम भी कुछ ऐसा बना करके जाएंगे कि आने वाले काल में हमारी पीढ़ियां उसका उद्धार करें और कहें हमारे पूर्वजों ने हमें यह धरोहर सौंपी। उन्होंने तुम्हें जितना दिया उससे अच्छा तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी और अच्छा कर सके। ये मनोभाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। एक स्थान पर था, उनके यहां एक छोटा सा चैत्यालय था। चैत्यालय के बाद समाज के लोग उसका विस्तार करना चाहते थे। अब जिन परिवार के लोगों का था उन सबका अपना अपना स्वार्थ जुटा हुआ था। वो उसके नीचे की जगह का अपना निजी उपयोग करते थे। तो जैसा लोग चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा था। लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनके सारे भाइयों को बुलाया और मैंने उनसे एक ही बात कहा, ये बता ये जो जगह है क्या? बोले चैत्यालय है। बोले इसको तुम्हारे किसने बनाया था? दादाजी ने बनाया था। बोले क्या बोला था? बोले ये चैत्यालय की जगह है। बोले बाबा, तुम्हारे बाबा ने तो तुम्हारे लिए चैत्यालय छोड़ के गए, तुम इसका निजी उपयोग कर रहे हो। उनने तुम्हें इतना सब कुछ सौंपा, ये भगवान के दरबार के लिए सौंपा है, इसको इतना भव्य स्वरूप बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको देखकर गर्व से प्रसन्न हो सके, हर्षित हो सके। ऐसा कार्य करना चाहिए। इनको छोड़िए और ये बना दो कि ये सोचो कि हम अपने पुरखों के नाम पर कुछ अच्छा कर रहे हैं। पहले लोग सोच रहे थे कि हम लोग सहयोग करके बनाएं, उनका मनोभाव ऐसा बना। महाराज जी, आपने कहा है
पिताजी ने हम लोगों को इतना सौंपा है, हम लोग कम से कम इस मंदिर को खुद बनाएंगे, और उन्होंने अपने द्रव्य से बना दिया और आलीशान मंदिर बना दिया। तो ये संदेश इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप सबको देना चाहता हूँ, धर्मायतनों के निर्माण के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए और ऐसे कार्यों में अपना द्रव्य दिल खोल करके लगाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आनंद एक ऐसा शब्द है जो अद्भुत है, जिसका कोई विलोम नहीं है। सुख और दुख दोनों के लिए दूसरे निमित्त का होना आवश्यक है, परंतु गुरुदेव आनंदित व्यक्ति अकेला भी हो सकता है। यह कैसे संभव है? क्या वह उस समय विचारों से भी शून्य होता है? आनंदित बने रहे इसके लिए कैसे और क्या प्रयास करें, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है। सुख दुख है, प्रसन्नता खिन्नता है, आशा निराशा है, हर्ष विषाद है, लेकिन आनंद आनंद है। और आनंद की अनुभूति अकेलेपन में भी होती है। आनंद है क्या? आनंद शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के नंद धातु में आ उपसर्ग पूर्वक हुई, जिसका मतलब होता है सब ओर से प्रसन्न रहना, तुष्ट रहना। सब स्थितियों में संतुष्टि ही आनंद की अनुभूति है। अंतः संतुष्टि ही आनंद है। जब आपका मन अंतरंग से संतुष्ट रहता है तब आपके भीतर आनंदानुभूति होती है। आप अकेले हों चाहे भीड़ में, यदि आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं तो आनंद है, और यदि आपके मन में असंतुष्टि है तो दुख है, क्षोभ है। इसलिए एक ही मंत्र है, आनंद से जीना चाहते हो तो जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष करें। गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, और प्रथम क्रम में श्रीमती अवनी राजकुमार जैन जबलपुर वहाँ जाएं। और वो जब तक आ रही गुरुदेव, एक प्रश्न रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन रख रही हैं। महाराज जी, शादी के बाद अगर किसी लड़की की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी कारण से वहाँ सुखी नहीं है तो लड़कियाँ अपने माता पिता को दोष देती हैं कि कैसे घर में दे दिया, कुछ देखा नहीं, और भी कई तरह की बातें करती हैं। तो गुरुदेव, ऐसा कहना और समझना कहाँ तक सही है, कृपया मार्गदर्शन करें। और महाराज जी, हर लड़की को जो मिला है और जो मिलेगा वो उसकी किस्मत है, उसको एक्सेप्ट करना कैसे सीखें? देखिए, ऐसा है कि किसी लड़की का विवाह हुआ और उसके ससुराल में जो कुछ भी उसके साथ घटा, इसके पीछे माँ बाप को दोष देना पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि प्रायः माँ बाप बच्चों का अच्छा और हित समझ करके ही ऐसा कार्य करते हैं। यथासंभव वो अपनी तरह से अच्छा देखते हैं, लेकिन कई बार देखने के बाद भी चूक हो जाती है, और कई बार हमारे कर्मोदय से भी अच्छा भी बुरा हो जाता है। ऐसी घड़ी में किसी के ऊपर दोषारोपण करने की जगह अपनी कुशलता और क्षमता से वहाँ की स्थिति को सुधारने का संकल्प लेना चाहिए, अपनी तई उसे सुधारना चाहिए। अब जो है उल्टे को भी मुझे सीधा करना है। मैं आपको एक लड़की का उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की का विवाह हुआ, लड़की बड़े धर्मात्मा घर की थी, ऐसी कि जिसके दादा और परदादा दोनों प्रतिमाधारी थे। साधु संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला, धर्म कार्य में सबसे अग्रणी रहने वाला परिवार, और उस लड़की का विवाह एक ऐसे घर में हो गया जो था तो संपन्न पर धार्मिकता के नाम पर शून्य था।
और लड़के के बारे में बाद में मालूम पड़ा कि लड़का शराब भी पीता है। उस लड़की के लिए एकदम उल्टी स्थिति थी। जब ऐसी स्थिति का पता चला, लड़की के माता पिता को भी बाद में दुख हुआ, क्योंकि कई बार बहुतों की वास्तविकता का पता नहीं लग पाता और दे देते हैं, संबंध हो जाता है। लड़की के माता पिता को भी दुख हुआ। लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि बेटा देख, हम लोग नहीं जानते थे कि तेरे साथ ऐसी स्थिति होगी, लेकिन अब हो गया, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी ने छूटते ही कहा कि पिताजी, अब मेरी जिससे शादी हो गई मेरा वही पति है और मेरी वही ससुराल है। आप मेरे प्रति बिल्कुल फिक्र मत करें। आपने जो संस्कार दिया है, मैं उस संस्कार के सहारे अपना जीवन जी लूंगी और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे कर्मों का पासा पलटेगा। आज जहां देखकर आपको दुख हो रहा है, कल आप उस पर गर्व करेंगे। ये घटना करीब 16 वर्ष पुरानी है। उस लड़की ने, उसमें बड़ा हुनर था, गुण था, विनम्रता थी, शालीनता थी, संस्कार अच्छे थे। अपने व्यवहार से पूरे परिवार का रंग बदल दिया। अपने पति को सुधारा, परिवार को सुधारा, और यह हुआ कि उसने अपने सास ससुर के रात्रि भोजन तक का त्याग करा दिया। और आज उस घर की स्थिति यह है कि उस घर में कोई भी काम होता है तो उस बहू का पहले उस बहू की राय ली जाती है, उसकी सम्मति ली जाती है, उससे पूछे बिना कुछ नहीं होता। तो उस लड़की ने जो कहा था कि अभी आपको दुख हो रहा है, कल आपको गर्व होगा, उनके माता पिता ने उस बेटी के सामने बड़े हर्ष से भरकर आंसू के साथ मुझसे कहा, महाराज हमारी बेटी ने अपने कुशलता से वह कर दिखाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पहली बात, यदि कुछ अलग हो जाए, उल्टा हो जाए, तो बहुत जल्दी घबराना नहीं चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए और हल ढूंढे, समस्या की तरफ न देखें। यदि हम सुधरना शुरू कर दे, सुलझना शुरू कर दे, तो सारी समस्या अपने आप दूर हो सकती है। तो ऐसा भी उदाहरण है। लेकिन आजकल तो कहते बेटी सहन करने की जरूरत नहीं है, विवाह हुआ नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर पहले ही बात बोलते, नहीं मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। तो ऐसे कैसे होगा? और आजकल विवाह विच्छेद के प्रकरण बहुत आने लगे, जो बहुत सोचनीय। यद्यपि मैं ये कहता हूँ किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक घरेलू हिंसा आजकल बहुत बढ़ रही है। हर किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप सबसे बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, आप जो भी प्राप्त कर पाओगे वो सह करके पाओगे। जो सह कर पाया जाता है वो कह कर नहीं पा सकते। इसे मंत्र बना लो, जीवन में काया पलट होगा। श्रीमती अवनी राजकुमार जैन जबलपुर नहीं है। श्री शरद सरावगी कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू प्रकाश जैन कटनी। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरु जी, एक कोटेशन आपके द्वारा लिखा हुआ बहुत वायरल हो रहा है कि गुरु जी का सच्चा शिष्य वही है जो अपने निर्णय शक्ति और इच्छा शक्ति को गुरु चरणों में समर्पित कर दें। तो मेरा गुरु जी इसमें क्वेश्चन ये है कि मेरे जैसे व्यक्ति की ना कोई इच्छा शक्ति है, ना ही निर्णय लेने की क्षमता है, मैं जैसा हूँ वैसा बहुत खुश हूँ, तो मैं अपने आप को कैसा एक सच्चा शिष्य स्थापित कर सकता हूँ? देखो, शिष्य बनने में तो बहुत चक्कर में फंस जाओगे तुम, समझ गए? शिष्य बनने का मतलब जानते हो क्या है? फिर यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है ना? और जब यहाँ आओगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर वाले घबरा जाएंगे। अभी वो शंका समाधान सुन रहे होंगे, उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, मुश्किल हो जाएगी। देखो, एक होता है भक्त, एक होता है शिष्य। भक्त श्रद्धालु होता है और वो
गुरु का अनुगामी होता है, उन्हें आदर्श मान करके चलता है। लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु का अनुगामी नहीं होता, पूरी तरह गुरु का हो जाता है, गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। और समर्पण का मतलब कुल इतना है, जहां हमारी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति तीनों अर्पित हो जाए, तब समर्पण है। अब मेरी इच्छा उनकी इच्छा के आगे मेरी इच्छा नहीं, उनका निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि, और उनके आगे मेरी कोई बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि ही मेरे लिए सर्वोपरि। ये समर्पण का सर्वश्रेष्ठ रूप है। श्रीमती मंजू प्रकाश जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा प्रकाश जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। पराधीन सपने सुख नाही, हमारे जीवन में पराधीनता नहीं आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या बोलते हैं? पराधीन सपनों ही सुख नाही। आप कह रही हैं कि हमारे जीवन में पराधीनता ना आए, इसके लिए क्या करें? देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में पराधीनता ना हो, लेकिन हाँ, पराधीनता की अनुभूति से बचा जा सकता है, बशर्ते हम अपने भीतर की स्वाधीन चेतना को विकसित करें, स्वावलंबन की भावना अपने ऊपर अंदर विकसित करें। हम पर निर्भरता से बचें, पर मुखापेक्षिता से बचें। कोई दूसरा मेरे लिए काम आ जाएगा, इस विश्वास को अपने मन से हटाएं। मैं अपना काम खुद करूंगा, मुझे अपना निर्वाह खुद करना है, और मैं अपने आप में समर्थ हूं, ऐसा प्रयास करें, ऐसी भावना भाएं, तो अंत तक पराधीनता की स्थिति नहीं आएगी। श्रीमती सुधा प्रकाश जैन कटनी, इस बात तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज बिमला जैन कटनी। पूज्य गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न जाप से संबंधित है। जैसे मुझे महावीर भगवान जी की जाप देनी है, तो मैं देता हूँ, कहता हूँ, मैं जिस प्रकार से देता हूँ, ओम ह्रीम अरम श्री महावीर जेन्द्राय नमो नमः, और जिनवाणी में लिखा है ओम ह्रीम अरम ओम ह्रीम श्री महावीर जेन्द्राय नमः। तो उसमें ओम ह्रीम के बाद अपने मन से कोई जाप मत करो। पंच परमेष्ठी के जाप के अलावा बाकी कोई जाप करना हो तो गुरु से लो, और जो बोले वही करो। अपने मन से करोगे तो फेर फार हो जाएगा। चलिए, नमोस्तु भगवान। श्रीमती सुधा प्रकाश जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज बिमला जैन कटनी। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। गुरुदेव, शिक्षक मंडल विधान की पूजा मंत्र सभी संस्कृत में है, इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो हम अपनी भाव विशुद्धि किस प्रकार बढ़ाएं? अभी विधान होगा ना तो समझ में आ जाएगा भाव विशुद्धि कैसे करना। सिद्धचर्य विधान की पूजा भले संस्कृत में है, पर उसमें इतनी शुद्ध आराधना है, मंत्र है, और मंत्र की भाषा भले केवल संस्कृत की है, लेकिन भाव स्पष्ट होता है। और मंत्रों में अर्थ नहीं होता, मंत्रों का ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि हम मंत्र का जाप करते हैं तो उससे एक अलग आनंदानुभूति होती है। आप बाकी जितने भी विधान करते हैं उसमें मंत्रोच्चार केवल एक बार होता है। संस्कृत के सिद्धचक्र विधान में आपने देखा भी होगा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी, एक एक मंत्र का 9-9 बार उच्चारण, वो भी आपके अपने मुख से। आपको पता ही नहीं लगेगा समय कब बीत गया। और लोग अपना अनुभव बताते हैं कि इतनी विशुद्धि हमारे मन में कभी आई ही नहीं। इसका यह परिणाम है कि जब कभी भी सिद्ध चक्र विधान होता है तो हर कोई व्यक्ति संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, पहले से तत्पर हो जाते हैं। इस बार भी इस विधान में अनेक लोगों ने अपनी सहभागिता देने की सूचनाएं दी है विमल जी के पास। लोग पूछ रहे हैं किस तरीके से करेंगे, 2-1 दिन में उनकी सारी व्यवस्था होगी। अभी विमल जी उसकी सूचना आप सबको देंगे। लोग घर बैठे आनंद ले रहे, क्योंकि यहाँ आने की स्वीकृति तो है ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है वर्तमान में।
महामारी के दौर में बहुत सीमित लोगों के मध्य ये विधान हो रहा है, लेकिन इस विधान से पूरा देश लाभान्वित होगा। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से अपने अपने स्थान पर बैठकर इसका आराधन करेंगे और महान पुण्य का संचय करेंगे। तो ये जिन्होंने एक बार कर लिया वो कभी छोड़ना नहीं चाहते, सोच ही बदल जाती है। लगभग पिछले 7-8 वर्षों में संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है वो अद्भुत है। ये विधान फिर आप सबके मध्य आ रहा है। अब अष्टानिका में ज़्यादा दिन नहीं बचे, आप अपना उत्साह बनाए रखिए। सूचनाएं आपको सब समय पर दी जाएगी। 15 तारीख तक सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और वह सब चीज़ें आप तक सुलभ होगी। आप तो अपनी भक्ति भावना को बढ़ाइए, जहाँ है वहाँ रहकर इसका आनंद लीजिए। चलिए, श्रीमती सरोज बिमला जैन कटनी, उसके बाद तय रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री सौरभ जैन शाहपुरा भिटौनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि विवेक शून्यता के कारण चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा होता है जो हमें असंयम की ओर ले जाता है, तो गुरुदेव विवेक जागृत किस प्रकार करें, कृपया समाधान करें। देखिए, विवेक को जागृत करने के लिए हमें 4 बातों का आलंबन लेना चाहिए। पहला, विवेक को जागृत रखने की भावना, नित्य प्रति ये भावना है मुझे विवेकी रहना है, मुझे अपना विवेक जागृत रखना है, मुझे अपना विवेक जागृत रखना है, मुझे अपना विवेक जागृत रखना है। दूसरे नंबर पर अपने हित या लक्ष्य का बोध। जहां हम अपने हितों का ख्याल रखते हैं वहां हमारा विवेक अपने आप जग जाता है। आप कई बार सुबह के प्रवचन में भी मैंने बोला था, जहां मनुष्य को अपने हित का बोध होता है वहां उसका विवेक सहज रूप से जग जाता है, वहां वो अविवेकपूर्ण कार्य नहीं करता। हित का बोध रखो, हित का ख्याल रखो, आप बचोगे। तीसरी बात, आत्म संयम का अभ्यास। आपके अंदर संयम होगा तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकोगे। संयम विवेक जगाने का एक अच्छा माध्यम है, विवेक को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। तो ऐसा संयम का भाव अपने मन में जगा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। हर पल मेरे मन में संयम हो, ये प्रयास निरंतर जगाओ, जागरूक रखो। और चौथी बात, विवेकी पुरुषों का संसर्ग सानिध्य। हमेशा यदि आप विवेकी जनों के सानिध्य और संपर्क में रहोगे तो आपके मन में संयम बना रहेगा। आप अपनी जो मर्यादाएं हैं उनको सुरक्षित रख सकोगे। श्री सौरभ जैन गुणायतन ट्रस्टी शाहपुरा भिटौनी, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी महिमा जैन कटनी। हम जैसे भटकों को सत्मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, प्रश्न जैन दर्शन से आधारित है। अगर हम जैन दर्शन को मानते हैं तो जैन दर्शन विश्व के सबसे विकसित और वैज्ञानिक दर्शनों में से एक है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। जैसा कि आज आप सुबह के प्रवचन में भी कह रहे थे कि विवेकानंद स्वामी का जो उदाहरण हुआ कि गीता को आधार माना, वैसे सभी दर्शनों का आधार अगर माने तो जैन दर्शन है, इसमें संशय नहीं है। आज की जितनी वैज्ञानिक परिकल्पनाएं आती हैं या थ्योरीज आती हैं उसमें कहीं ना कहीं जैन दर्शन परिलक्षित होता है। इन सारी वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में एक परिकल्पना जो अभी है वो है सतत विकास की महाराज जी, समावेशी विकास और सतत विकास की। और जैन दर्शन क्योंकि इतना वैज्ञानिक है तो जैन दर्शन उसको कहीं ना कहीं समाहित करता ही है। प्रश्न यह है महाराज जी कि आजकल बोला जाने लगा कि जैसे हमारी जैनों की जनसंख्या कम हो रही है तो हम सभी को उसके बारे में ध्यान देना चाहिए।
अब दो चीजें हो जाती हैं। अगर हम सतत विकास की बात करेंगे तो पृथ्वी पर जितने उपस्थित रिसोर्सेज हैं उसमें हम ऑलरेडी 1.5 गुना खाते हैं। जितने लोग अभी उपस्थित हैं और जितने संसाधन हमारे पास हैं, हम 1.5 गुना खाते हैं। हम अक्टूबर के बाद हर साल ओवरशूट में चले जाते हैं, मतलब हम पृथ्वी के एक्स्ट्रा संसाधनों को खा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर जैन दर्शन एक वैज्ञानिक और विकसित दर्शन है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए होनी चाहिए कि हम जनसंख्या की तरफ देखें, या किस तरीके से हमारा आगे चलना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जैन दर्शन अगर एक वैज्ञानिक दर्शन के रूप में आप स्वीकार करते हैं तो जैन दर्शन के अवदानों को भी स्वीकार करेंगे और जैन दर्शन की प्रासंगिकता को बनाए रखने का भी भाव निश्चित तौर पर करेंगे। और जैन दर्शन तभी तक सारी दुनिया में प्रासंगिक होगा और जैन दर्शन के योगदानों का लाभ लोग तभी ले पाएंगे जब तक जैन रहेंगे। जिस दिन जैन ही नहीं बचेंगे उस दिन फिर इस जैन धर्म की महिमा, गरिमा, गौरव का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। तो हम चाहते हैं कि दिग दिगंत तक लोग जैन धर्म के सिद्धांतों को समझकर अपना जीवन प्रशस्त बना सके, संसार का कल्याण कर सके, संसार की व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। तो हमें चाहिए कि हम जैनों के वजूद को बचा के रखें, और ऐसे केवल नाम के जैनों को नहीं, यथार्थ में जैनत्व से जुड़े लोगों को। यदि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो मैं समझता हूं धरती का भार कम होगा। जैन धर्म सीमित संसाधनों में संतुष्ट रह करके जीने की कला सिखाता है। यदि लोगों के विचार जैनों जैसे हो जाए और इनका बाहुल्य बढ़ जाए, तो आपने जो अभी कहा कि हम अपने संसाधनों से 1.5 गुना उपभोग कर रहे हैं। अगर जैनत्व को लोग आत्मसात कर लें तो मैं कहता हूं जितने संसाधन उसके आधे में भी अच्छे से निर्वाह किया जा सकता है, क्योंकि जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है, सीमित संसाधनों में जीने के आदी बनो, अपव्यय से बचो। आपको पता होगा हमारे यहां एक शब्द आता अनर्थ दंड, जो एक कहता है कि अपव्यय से बचो। तो हमें चाहिए कि जैन विचार को इतना फैला दे, पूरे संसार को जैन बना दे। यदि सारा संसार जैन बनेगा, जिस दिन बन जाएगा, तय मानना हमारी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर युद्ध की बात नहीं होगी, सर्वत्र शांति का बिगुल बजेगा, शांति का स्वर फूटेगा। हमारे लिए फिर इकोवैलेंस की बात, पारिस्थितिकी की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्यावरण की शुद्धि की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब अपने आप विकसित होने लगेगा। तो इस अर्थ में जैन धर्म को सर्वव्यापी बनाना जरूरी है, जैनों का विस्तार होना जरूरी है। पर वर्तमान में जिस तरह की सेकुलरवाद की बात आती है, तो उस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो हम औरों को जैन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो अभी कई तरह की बातें होने लगेगी, और जैनियों ने कभी ऐसा किया भी नहीं। जैन धर्म का इतिहास ये बताता है, धर्म परिवर्तन की बात जैनियों में कभी नहीं हुई, हृदय परिवर्तन की बात जरूर हुई है, और यही होना भी चाहिए। तो ये विचार लोगों को मिलते रहे और लोग अपनी जीवन शैली को अच्छी बनाकर बेहतर जीवन जी सके और इस दुनिया के लोगों को सुख की श्वास लेने का अवसर मिल सके, उसके लिए आवश्यक है, अपेक्षित है जैन आचार और विचार को साकार करने वाले लोगों की उपलब्धता। अब वो कब होगी? जब जैनी बचेंगे। तो जैन बचाओ, जैन बनाओ, ये नारा होना चाहिए, और जैन बढ़ाओ। जैन बचाओ, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ। तो आप जैनों को बचा कब पाओगे? जब आप अपने घर में अपनी संख्याएं ठीक करोगे। जिस तरीके से 2 दिन पहले भी चर्चा आई थी, हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, सबसे कम TFR जैनियों का है, प्रजनन दर सबसे अल्प है। और यदि यही स्थिति रही
तो अभी 44 लाख से 44,000 होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे पारसी धर्म विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है, कहीं ऐसा ना हो कि कल जैन धर्म की भी दशा हो जाए। और यदि ऐसा होगा तो विश्व का एक श्रेष्ठ धर्म इस सभ्यता से दूर हो जाएगा और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए उसे बनाए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए जैनों को बचाना जरूरी है, जैनों को बढ़ाना जरूरी है, जैनों को बनाना जरूरी है। समझ गए? इसलिए आपने बताया समावेशित विकास, इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर जैन बनेंगे और जैन बढ़ेंगे तो धरती का बोझ घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा विश्वास रखो। कुमारी महिमा जैन। नमोस्तु महाराज जी। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को आज हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना चुके हैं और उसके ऑल्टरनेटिव्स होने के बाद भी हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते क्योंकि प्लास्टिक ईजिली अवेलेबल है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को इसकी अवेयरनेस लाना चाहती हूँ और आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कम से कम प्लास्टिक यूज़ हो, इसकी आज्ञा चाहती हूँ ताकि कटनी समाज इसका पालन करे। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, बल्कि नहीं करना चाहिए। प्रति वर्ष हजारों टन प्लास्टिक समुद्र में जमा हो रहा है और उससे समुद्रों में समुद्री जीवों की हिंसा हो रही है, विकृतियाँ हो रही है और ये आने वाले समय में हमारे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा संकट होगा। तो इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए कि आप प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सिंगल यूज, जिसका एक ही बार प्रयोग किया जा सके, उस प्लास्टिक का तो प्रयोग करे ही नहीं। हमें उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो प्रकृति के साथ घुल मिल सके, जिसका उपयोग प्राकृतिक रूप से कर सके, आपके हिसाब से इको फ्रेंडली चीज हो, उनके प्रयोग को हमें प्रधानता देनी चाहिए। धार्मिक सामाजिक संगठनों में तो प्लास्टिक का पूरी तरह प्रतिबंध ही होना चाहिए, इसे हमें सोचना चाहिए। हम जो आजकल डिस्पोजल आप लोग कहते हैं, उसकी जगह दोना पत्तल का प्रयोग करें। आजकल मैंने सुना है गन्ना के जो क्या बोलते हैं आप उसको, छूछना बोलते हैं ना, हाँ खोई, हाँ, उससे भी बनने लगा है। लोग शुगर केन नहीं बोलना चाह रहा था मैं, इसलिए वो शब्द का प्रयोग किया। तो उससे भी बनने लगे, एक से एक चीजें बनने लगी है। लेकिन प्लास्टिक के उत्पादों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,